अभी तक? आज तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेने के लिए जाना है ना? आ जाएगी महरीन, वक्त की बहुत पाबंद है वो, और वैसे भी क्लास स्टार्ट होने में टाइम बहुत पड़ा है। तुम भी वक्त की पाबंदी दिखाओ और महरीन से अपने दिल की बात कह दो। मेरा ख्याल है कि तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, इससे पहले कि महरीन किसी और की हो जाए। तुम्हें उससे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। मेरा ख्याल है तुम ठीक कह रही हो। मैं आज ही महरीन से अपने दिल की बात कह दूँ। आ गई मेरी किस्मत। लो, वो आ गई। हेलो हेलो गाइस, व्हाट्सअप? क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। खैर तो है ना? बात ही कुछ ऐसी है, तुम लोग भी सुनोगे ना तो खुश हो जाओगे। You know what? मेरी मंगनी हो गई है मेरे कजिन अदनान के साथ। So, ऐसी खुशी में मुंह मीठा करो। लो ना। तुम हमेशा खुश रहो मेरी दोस्त। थैंक यू। सारिन, मुंह मीठा करो ना। बहुत मुबारक हो महरीन। थैंक यू। बहुत खुशी की खबर है। अब इसी खुशी में क्लास लेने नहीं जाना क्या? ओ हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। अभी तो जाकर क्लास में सबको मिठाई खिलानी है। सारिन चले? तुम लोग चलो, मैं आ रहा हूँ। ओके, चल। महरीन, तुम पहली लड़की हो जिससे मैंने दिलो जान से मोहब्बत की है। सबसे मेरा नाम तुम्हारे नाम से जुड़ा है, तुमसे दूर रहना मुश्किल हो गया। अच्छा, तो ये बात है। वैसे मंगनी से पहले भी तुम मेरे बगैर ही रहते थे। हाँ, लेकिन मंगनी से पहले एक दूसरे से मिलने पर पाबंदी तो नहीं थी ना। मैं तुम्हें देख लेता था तो सुकून मिल जाता था। लेकिन हम फोन पर तो रोज बात कर लेते हैं ना। अब बातों से मेरा दिल नहीं भरता। मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूँ। तो क्या करें? वैसे एक आसान हल है मेरे पास, अगर तुम मान जाओ तो। वो क्या? वो ये कि तुम मुझे अपनी अच्छी सी पिक्चर सेंड कर दो, ताकि मेरे बेचैन दिल को सुकून मिल जाए। लेकिन बाबा, मेरी इतनी सारी पिक्चर्स तो हैं तुम्हारे पास। वो तो बहुत सादा सी तस्वीर है ना, सिर्फ तुम्हारी सेल्फीज हैं। मैं कुछ डिफरेंट चाहता हूँ। कुछ ग्लैमरस सी पिक्चर्स जिनको देख के मेरे होश उड़ जाए और मेरी रातों की तन्हाइयां दूर हो जाए और तुम्हें हासिल करने की जुस्तजू और बढ़ जाए। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। तो समझो ना। शर्म करो अदनान, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? क्यों? तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती? कुछ आगे बढ़ो जान। लेकिन अदनान, ये सब गलत है। मान भी जाओ यार, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगी। तुम अभी कुछ और बात करो। क्या सोचोगी? इसका मतलब यह है कि तुम मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करती और ना ही तुम्हें मेरे अकेलेपन का एहसास है। महरीन, तुम्हें अंदाजा है मैं तुम्हारे बगैर किस तरह दिन और रात गुजारता हूँ? और इसमें हर्ज ही क्या है? हमारी मंगनी हुई भी है और शादी भी हो ही जाएगी। और अब ये फरमाइश मैं अपनी मंगेतर से नहीं करूंगा तो और किससे करूंगा? देखो अदनान, ये कोई छोटी फरमाइश नहीं है। और फिर जब शादी हो ही जानी है तो ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है क्या? अच्छा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी सारी पिक्चर्स मैं देखते ही डिलीट कर दूंगा। अब खुश? पता नहीं। अब मैं तुम्हारी पिक्चर्स देख के ही तुमसे बात करूंगा, वरना शादी तक तुम मुझसे बात करने के लिए तरसोगे। बाय। लेकिन अदनान, कुछ ग्लैमरस सी पिक्चर्स जिनको देख के मेरे होश उड़ जाए और मेरी रातों की तन्हाइयां दूर हो जाए और तुम्हें हासिल करने की जुस्तजू और बढ़ जाए। कुछ
कुछ आगे बढ़ो जो। हेलो अदनान। आज तो मेरा बड़ा बेताबी से इंतजार हो रहा है। बेल बजते ही फोन उठा लिया। मुझे परेशानी हो रही थी। सुनो, वो तस्वीरें तुम्हें ही मिली हैं ना? जी जी, बिल्कुल मुझे ही मिली है। अब इतनी अमेजिंग पिक्चर्स को देखने के लिए वक्त तो दरकार होता है ना। तुमने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। तुम मेरी तवक्को से भी ज्यादा खूबसूरत हो। अच्छा, अब बस भी करो, मुझे शर्म आ रही है। अभी तो मैंने कुछ कहा ही क्या है। दिल तो कर रहा है कि तुम्हारी तारीफ में बोलता ही जाऊं, बोलता ही जाऊं, बोलता ही जाऊं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारी पिक्चर्स इतनी खूबसूरत है तो तुम खुद कितनी खूबसूरत हो। तुम्हें पता है, मुझे बहुत डर लग रहा था तस्वीरें बनाते हुए। अरे इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी अभी तो ये फर्स्ट एपिसोड थी। जी नहीं, मैं और तस्वीरें बिल्कुल नहीं भेजूंगी। और सुनो, तुम इन्हें भी फौरन डिलीट कर दो। सब एक तो दिन तो रहने दो ना मेरे पास, फिर डिलीट कर दूंगा। तुम्हें पता है मैंने ये पिक्चर्स क्यों मंगवाई थी? कि तुमसे दूरी का एहसास कम हो जाए। लेकिन ये पिक्चर्स देखने के बाद तो तुमसे दूर रहना और मुश्किल हो गया। देखो अदनान, तुम उन्हें आज ही डिलीट कर देना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मेरे मोबाइल से पिक्चर्स कहाँ जानी है? और मैं ये पिक्चर्स बहुत जल्द डिलीट कर दूँ। मुझे जरा भी रोमांटिक तो होने दो। बस मुझे बहुत नींद आ रही है, कल बात होगी। And I'll wait for more pictures tomorrow. ओके, बस गुड नाइट। Okay. Good night. ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ये ठीक नहीं है। हेलो। हाँ बस मैं पहुंच रहा हूँ 2 मिनट। ओके। शादी करने की जरूरत नहीं है। बस निकल जल्दी कर। अबे जल्दी कर। चल जल्दी कर। पता नहीं वो लोग मोबाइल के साथ क्या करेंगे। मरीन की तस्वीरें भी हैं। काश मैंने वो तस्वीरें रात को डिलीट कर दी होती। पता नहीं क्या होगा। मुझे मरीन को इस बारे में बता देना चाहिए या नहीं? तो पहले ही बहुत परेशान हो रही थी मोबाइल का सुनकर, तो और भी परेशान हो जाएगी। मेरे ख्याल में उसे नहीं बताऊं तो अच्छा। हो सकता है वो डाकू खुद ही मोबाइल से सब कुछ डिलीट करता है। अल्लाह करे ऐसा ही हो।
बात सुनो, तुम इधर आओ। ये सब महरीन, बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे साथ। नताशा, जो बात है साफ साफ बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। किसी ने तुम्हारी नाज़ेबा तस्वीरें इंटरनेट पे वायरल की हैं और यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट वो तस्वीरें देख चुके हैं। मेरी तस्वीरें? हाँ, तुम्हारी तस्वीरें। ये देखो, तुमने ये तस्वीरें बनवाई थी। ये तस्वीरें तो सिर्फ अदनान के पास थी। महरीन आ गई, बहुत सही वक्त पर आई हो। चलो आ जाओ, खाना खा लो। आप तो आज लेट आने वाली थी, इसलिए हमने आपका लंच पे वेट ही नहीं किया। अच्छा हुआ ना बेटा, आ गई, हमारे साथ खाना भी खा लेगी और साथ गपशप भी हो जाएगी ना। आओ बेटा, आओ खाओ। मुझे भूख नहीं है। महरीन, थक गई होगी, थोड़ी देर बाद खा लेगी शायद। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा अदनान? जिंदगी में पहली बार मैंने किसी पे भरोसा किया और तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा मुझे। क्या करूंगी मैं, कैसे सामना करूंगी हम दुनिया का? क्या करूं? या अल्लाह, तू ही मेरा पर्दा रख। मैं रुस्वा हो गई हूँ, मेरी मदद फरमा। काश मैंने अदनान की बातों में आकर ये सब ना किया होता। काश वापसी का कोई रास्ता होता। हेलो, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? बोलो, क्या कसूर था मेरा? यही ना कि मैंने तुमसे मोहब्बत की। क्या मोहब्बत करने की इतनी बड़ी सजा मिलती है अदनान? तुम क्या बोले जा रही हो? क्या किया मैंने? क्या किया? अदनान, जो हम दोनों के बीच राज था वो आज सबके मोबाइल में मौजूद है। क्या मतलब? मुझे सच सच बताओ, मेरी तस्वीरें इंटरनेट पर किसने डाली है? क्या? जवाब दो मुझे। महरीन, अल्लाह की कसम, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरा मोबाइल कल स्नैच हो गया था और आई एम श्योर ये उन्हीं डाकुओं ने किया। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम परेशान हो जाती। इसका मतलब है कि तुमने मेरी पिक्चर्स डिलीट नहीं की थी? मैंने सोचा था 1-2 दिन में कर दूंगा। डिलीट कर दूंगा? तुम्हारी इस लापरवाही ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे रुस्वा कर दिया है। अदनान, मेरी वो तस्वीरें यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट के फोन में मौजूद है। और तुम्हारी बहन अरफा, वो भी तो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे इस बात का इल्म ना हो? देखो मेरीन, आई एम सॉरी, प्लीज तुम परेशान मत हो।
मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब मम्मा पापा को इस बारे में पता चलेगा तो मैं उनसे क्या कहूंगी, कैसे सामना करूंगी उनका। और खाला अम्मी, वो तो हमारे रिश्ते से इनकार कर देगी। नहीं, तुम उनकी फिक्र मत करो, मैं उनको मना लूंगा। अदनान बहुत बुरा हो गया है, बहुत बुरा। मेरा दिल कर रहा है जमीन फटे और मैं इसमें दफन हो जाऊं। और लोगों को छोड़ो, मैं अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी, कैसे सामना करोगे इन सब का? मेरीन प्लीज चुप कर जाओ। क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम आपा। मैंने अदनान की तुम्हारी बेटी से इसलिए मंगनी की थी कि तुम्हारी तरबियत अच्छी होगी, मगर तौबा तौबा, तुम्हारी बेटी क्या गुल खिला रही है। क्या कह रही हैं आपा? मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है। कुछ ज्यादा ही भरोसा कर दिया तुमने। अरफा बता रही थी कि महरीन की तस्वीरें इंटरनेट पर आई हैं और तस्वीरें भी ऐसी कि देखने वाला शर्मा जाए, और सारी तस्वीरें यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट के पास है। नहीं आपा, महरीन ऐसा कभी नहीं कर सकती। शुक्र है कि मुझे वक्त पर इस गंदगी के ढेर का पता चल गया। मेरी तरफ से ये रिश्ता खत्म ही समझो। आपा आप कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तो कुछ रास्ता दिखा। महरीन, मम्मा, ये क्या कर रही है आप? मुंह काला करके तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं क्या कर रही हूँ? तुम्हारी खाला के मुंह से मैं जो कुछ सुनकर आ रही हूँ, सच है या झूठ? मम्मा, मेरा यकीन करे, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। वो तस्वीरें तो तुम्हारी मर्जी से हमने तुम्हारी मंगनी की ना, सब कुछ तुम्हारी खुशी से किया ना, तुमने क्यों किया ये? हमारी इज्जत को खाक में मिलाने से पहले तुमने कुछ नहीं सोचा। मम्मा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। वो तस्वीरें तो मैंने कसूर हमारा है कसूर। तुम पर एतबार किया ना, तुम पर एतबार किया तो मैं खुली छूट दी। जो दिल चाहे करो, चाहे तो हमारी इज्जत से खेलो। मम्मा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और वो तस्वीरें मैंने किसी गैर को नहीं भेजी थी, अदनान को भेजी थी। बेहुदा तस्वीरें अदनान को भेजी क्यों? और तुम्हें किसने कह दिया कि वो खैर नहीं है? लोगों तक कैसे पहुंच गई तस्वीरें? मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। वो कुछ स्नैचर्स ने अदनान से मोबाइल छीन लिया था, हो सकता है उन्होंने ये सब किया। मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी महरी। तुम्हारा कसूर है या नहीं, तुमने बहुत गलत हरकत की है, इसकी सजा हम सब भुगतेंगे। ना तुम्हारा बाप किसी से सर उठा के मिल सकता है, ना मैं किसी से नजरें मिला सकती हूँ। और आपा, उन्होंने साफ मना कर दिया तुम्हें अपनाने से। कौन करेगा अब तुमसे शादी? ऐसा नहीं होगा। मैं अदनान से बात करूंगी, वो खालामी को समझाएगा। वो तो सब सच जानता है ना मम्मा। औरत को अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करनी पड़ती है। एक बार चली जाए ना इज्जत, वापस नहीं आती। और से कोई सवाल नहीं करता, कोई बात पुरस नहीं होती, कोई पूछेगा अदनान से अब जाके। मैं जानती हूँ आपा को कभी नहीं मानेगी, वो कभी भी नहीं मानेगी। मम्मा, हटो महरीन,
क्या किया है ये तुमने? सब खाक में मिला दिया। मम्मा आप तो मुझे समझने की कोशिश करें। क्या करेगा तुमसे शादी? कैसे इस दुनिया से आग मिलाएंगे हम? मम्मा प्लीज। तुम अभी तक उसके गम में न ढाल बैठे हो। बेटा वो बदकिरदार लड़की है, भूल जाओ उसे। माँ उसे बदकिरदार मत कहे, मैं जानता हूं उसे वो ऐसी नहीं है। इस सारे मामले में सारा कसूर मेरा है, वो बेकसूर है। तुम्हारा कसूर? तुम्हारा कसूर कैसे हो गया? महरीन ने वो तस्वीरें मेरे कहने पे मुझे भेजी थी, मैं उनको डिलीट करना भूल गया और मेरा मोबाइल स्नैच हो गया। देखो तुम उसकी तरफदारी मत करो, बस अब वो मेरी बहू नहीं बनेगी। और मैं फरहत को भी फोन करके इस रिश्ते से इनकार कर चुकी हूँ। मैं अब कभी भी अपना फैसला नहीं बदलूंगी। और ये बात तुम भी कान खोल कर सुन लो। नहीं प्लीज, आप एक बार तो अपने फैसले पर गौर करें। वो आपकी भांजी भी तो है। मैंने उसके घर बसाने का ठेका नहीं उठा रखा, और ये बात मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी की है कि वो मेरी भांजी है। और तुम कहते हो कि मैं उसे अपनी बहू बनाऊं? ये मैं कभी मर के भी नहीं होने दूंगी, समझे? मेरी इज्जत का जनाजा निकालने के बाद शायद तुम आराम की नींद सो रहे हो। तुम्हें पता है खाला अम्मी ने हमारे रिश्ते से इनकार कर दिया है, हालांकि वो मुझे बचपन से जानती है। फिर भी उन्होंने मुझे सफाई का मौका नहीं दिया। देखो मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो पुराने ख्यालात की औरत है। वो किसी बदनाम लड़की को अपनी बहू नहीं बनाएंगी। बदनाम लड़की? ये तुम कह रहे हो? तुम इस तरह की बात कर भी कैसे सकते हो अदनान? तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस सारे मामले में मेरा कितना कसूर है। किसके लिए किया मैंने ये सब? बोलो। सिर्फ तुम्हारे लिए अदनान, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम भी उन लोगों के साथ खड़े हो और मैं यहाँ तन्हा। रीन तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अम्मी के खिलाफ नहीं जा सकता। और सच तो ये है कि मैं भी उनसे मुत्तफिक हूं। तुम भी? सब लोगों ने मुझ पर उंगलियां उठाई, मेरे बारे में इतनी गलत गलत बात है कि मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन आज तुम्हारी इन बातों ने मुझे जीते जी मार दिया। You know what? ठीक हुआ मेरे साथ, बिल्कुल ठीक हुआ मेरे साथ। गलत काम का अंजाम तो गलत ही होता है। हमारे दीन ने हमें जिस चीज से बरा फरमाया मैंने वही किया, तो फिर सजा तो मिलनी ही थी ना। लेकिन ये सजा बहुत सख्त है, बहुत सख्त है ये। देखो मैरी, बेहतर होगा कि तुम इस वाक़े को भूल जाओ, और मुझे भी। आज के बाद मेरा और तुम्हारा ताल्लुक खत्म।
मुझे तो तुम पर एतबार ही नहीं रहा, क्योंकि तुम अगर मुझे ऐसी पिक्चर्स भेज सकती हो तो तुम किसी को भी भेज सकती हो। अदना, क्योंकि तुम अगर मुझे ऐसी पिक्चर्स भेज सकती हो तो तुम किसी को भी भेज सकती हो। क्योंकि तुम अगर मुझे ऐसी पिक्चर्स भेज सकती हो तो तुम किसी को भी भेज सकती हो। वैसे कौन शक्ल मत दिखाए मुझे। ऐसी बेटियां तो पैदा होते ही मर जानी चाहिए। अपने साथ साथ हम सबको जिल्लत के गड्ढे में डाल दिया। अब इसकी बहन के लिए भी इस घर में कोई रिश्ता नहीं आएगा। घर से भाग के आई हो? वो मेरे कजन के साथ मेरी मंगनी हुई थी। अच्छा, तो ये बात है। शक्ल से तो बड़ी मासूम लगती हो, अंदर से इतनी तेज हो, और क्या क्या गुल खिला कर आई हो। वाह! जगह तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन रहना मेरे तरीके से होगा। ज्यादा होशियारियां दिखाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना, समझी? मेरे साथ यहाँ कोई और लड़की भी हो गई ना? नहीं, आप यहाँ अकेली रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मलिक साहब? शबाना, तुम? ज़हे नसीब। इस दफा बहुत दिनों बाद याद किया तुमने। बस आपके मतलब की कोई चीज ही नहीं थी मेरे पास, इसलिए फोन नहीं किया। अच्छा, तो अब बताओ क्या खबरें हैं? एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आई है मेरे पास, आप देखेंगे ना दिल खुश हो जाएगा आपका। बस तुम मुझे खुश करती रहो, मैं तुम्हें खुश करता रहूंगा। बस ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। जरूर जरूर, बिल्कुल, क्यों नहीं। कौन हो तुम?
क्या हुआ? क्यों नींद हराम कर रही हो मेरी? मेरे कमरे में कौन आया था? कौन आया था? आया होगा कोई तुम्हारा पुराना आशिक जिसे तुम अपनी तस्वीरें बेचती रही हो। अब आएंगे ना दीवाने होकर वो तुम्हारे पीछे। और वैसे भी तुम जैसी लड़कियों की कौन सी इज्जत होती है जो खराब हो जाएगी? ज्यादा ड्रामेबाजियां नहीं करो और जाओ सोने दो। चलो। झूठ मत बोले, मैंने अपने दरवाजे का लॉक अच्छी तरह किया था और कमरे की चाबी आपके अलावा और किसके पास हो सकती है? जुबान चला रही है, इल्जाम लगा रही है मुझ पर। तो जैसी लड़कियों की इज्जत ही कहाँ होती है? जानती नहीं कौन हूं मैं। यहाँ रहना है ना तो ऐसे ही रहना होगा, समझी? मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने दूंगी मैं तुझे। चल जा यहाँ से। एक औरत होकर ऐसी बातें करती है, शर्म नहीं आती? मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। खामोशी से यहाँ रहना है तो रह, वरना चलती बन यहाँ से। एक मजलूम की यहाँ लगेगी तुम्हें? अरे जा, बहुत देखी है तुझ जैसी मजलूम, रोज आती है यहाँ पर। चल निकल। बड़ी आई मजलूम। मुझे सिखाने चली थी। I'm so sorry, आपको लगी तो नहीं? मुझे पता ही। मेरी तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? और तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मुझे अब कोई चोट महसूस नहीं होती। तुमने गाड़ी रोक क्यों दी? मार क्यों नहीं दिया मुझे? महरीन, मुझे तुम्हारी ज़हनी हालत ठीक नहीं लग रही। तुम मेरे साथ गाड़ी में चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर उतार देता हूँ। कौन सा घर? कैसा घर? किसका घर? मेरा कोई घर नहीं है। और अच्छा होता कि तुम मुझे मार देते, शायद इसी तरह मेरे घर वालों को सुकून मिल जाता। महरीन, तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, वहां जाके आराम से बैठ के बात करते हैं। क्या बात करोगे तुम मेरी लुटी हुई जिंदगी के बारे में? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, प्लीज एक दफा घर चलो मेरे, वहां बैठ के आराम से बात करेंगे। प्लीज मेरी बात मान लो, प्लीज। हाँ, अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। सारे आज तुमने इतनी देर कर दी आने में। और ये कौन है तुम्हारे साथ? मामा, ये महरीन मेरी दोस्त, आप तो जानती हैं ना। मामा, इसको हमारी मदद की जरूरत है कि जरा मुश्किल में है, इसलिए मैं इसको घर ले आया। अच्छा किया सारे में, ये तो तुमने बहुत। वैसे भी बुरे वक्त में दोस्त ही काम आते हैं। मामा, इस वक्त काफी थकी हुई है, मैं इसको गेस्ट रूम तक छोड़ दूं? हाँ हाँ, तुम इसे गेस्ट रूम में छोड़ो। हाँ मेरी। किसी भी चीज की जरूरत है तो बता देना, ठीक है? रेस्ट करो। आप सोई नहीं मॉम? इंतजार करी थी मेरा। हाँ, एक केस की स्टडी कर रही थी और तुम लेट हो गए थे तो तुम्हारा इंतजार भी कर रही थी। वैसे मामा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने महरीन को यहाँ रहने की इजाजत देके मेरा मान रख लिया। ये वही महरीन है ना जिसका तुम हमेशा जिक्र करते रहते थे और जिसकी वजह से तुमने शादी से भी इनकार किया था?
हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं रूम में जा रहा हूँ सोने। महरीन, तुम्हें हौसले से काम लेना होगा। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उसे मैं वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन हाँ, तुम्हारा मुस्तकबिल बेहतर बनाने में तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ। मामा एक बहुत बड़ी एनजीओ में लीगल हेड है, और वो ऐसे ही केसेस डील करती है, मजलूम लड़कियों को इंसाफ दिलवाती है। तो फिक्र नहीं करो, वार्डन को तो हम छोड़ेंगे नहीं, और जिसके साथ मिलकर वो ये काम करती है ना, हम उसे भी कानून के हवाले करेंगे। मुझे ये सब एक डरावने ख्वाब जैसा लग रहा है। आँख खुलेगी और सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगा। मेरा घर, मेरी फैमिली, मेरी इज्जत। इन चंद दिनों में मुझे एक बात का एहसास हो गया कि घर जैसी नेमत कोई नहीं, और घर की छत से ज्यादा महफूज छत आपके लिए कोई नहीं। कभी कभी एक गलत कदम आपको कितना नीचे गिरा देता है ना, और यही मेरे साथ हुआ है। इसके बाद सख्त सजा मिल रही है मुझे। जिंदगी इसी का नाम है। जिंदगी में सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं होता। इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और है। लेकिन मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हारे मुजरिमों को सजा दिलवा के रहूंगी। वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैं ऑफिस जा रही हूँ, आज ही तुम्हारा केस फाइल कर दूंगी। तुम्हें पुलिस के सामने अपना बयान रिकॉर्ड कराना होगा। तमाम गवाहों के बयानात और पेश करदा सबूत की रोशनी में मुल्जिम मलिक यूसुफ मजीद और मुल्जिमा शबाना कौसर पर जुर्म साबित होता है। ये अदालत अंडर सेक्शन 376 पीपीसी के मुताबिक मलिक यूसुफ मजीद को 25 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाती है, और दारुल अमान की वार्डन शबाना कौसर को अंडर सेक्शन 511 पीपीसी के मुताबिक 10 साल कैद की सज़ा सुनाती है। क्या कह रही हो? कहाँ जाओगी तुम? कहीं ना कहीं तो चली जाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की, मेरे मुजरिमों को सजा दिलवाई और मुझे जीने का हौसला दिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमेशा के लिए यहाँ रह जाओ? ये नहीं हो सकता, मुझे जाना होगा। तुम जानती हो ना, सारिन तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। यूनिवर्सिटी के पहले दिन से वो सिर्फ तुम्हारा ही नाम लेता था। मैं उसकी माँ हूँ, जानती हूँ कि तुम्हारी मंगनी के बाद वो कितना अपसेट हो गया था। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए उसकी जिंदगी में शामिल हो जाओ। ये नहीं हो सकता। मैं सारिम की और इस घर के लायक नहीं हूँ। जिस लड़की के अपने घर वालों ने उसे कबूल ना किया हो, कोई और कैसे कबूल कर सकता है? और मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती और ना ही किसी पर मुसल्लत होना चाहती हूँ। प्लीज आप मुझे रोके मत। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी खुशी। अपना ख्याल रखना। याद रखना कि इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे।
एक बार मेरी जिंदगी में आके ऐसे मत जाओ। मुझे तुम हर हाल में कबूल हो, दिल और जान से कबूल हो। तुम भी मुझे कबूल कर लो प्लीज। मुझे जाने तो सारे, मेरा रास्ता बहुत कठिन है, तुम चल नहीं पाओगे। आजमा कर देख लो यार, मैं तुम्हारे रास्ते का हर पत्थर हटा दूंगा, तुम्हारे कदमों में फूल बिछा दूंगा। एक मौका तो दो यार, तुम अपने दोस्त को नहीं जानती, प्लीज।